बच्चों, गुड इवनिंग। राधे राधे। आप सभी का एपेक्स साइंस जोन के चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट है मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्यों पढ़ते हैं, क्या यूज है? हम लोगों का यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। तो हमारे पास एरोप्लेन अगर हवा में है, हमको उसको एल्टीट्यूड उसका फाइंड करना है कि कितने मैक्सिमम ऊंचाई पर वो एरोप्लेन है, तो उसका हम फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करते हैं। या कोई बड़े से बड़े टावर बने हुए हैं, उस टावर का हाइट फाइंड करना है, उसको भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज यही है रियल लाइफ में। या कोई ब्रिज बनता है, उस ब्रिज को कितने मैक्सिमम लेंथ का हो सकता है, कितने विड्थ का होगा, उस सब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारा भी है। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फर्स्ट है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटीज आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ए आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम प्रूफ करेंगे इन अ राइट ट्रायंगल ABC, in a right triangle ABC, right angle at B, right angle at B, right angle triangle 90 degrees just opposite side is hypotenuse and a angle C, इसको हम लोग कहेंगे थीटा। जिस साइड पर थीटा बना होगा वो क्या होगा, आपका बेस B, और जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर P। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप लोग इसको लिखेंगे वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब अगर हम लोग इस आइडेंटिटीज को देखें, आइडेंटिटीज आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है, हम लोग एलएचएस से चलेंगे। LHS, एलएचएस आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कहीं पर अगर आपको इस फॉर्म में लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। और आपको साइन थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, P अपॉन एस, और कॉस थीटा P अपॉन एस। आप यहां पर लिख सकते हैं P अपॉन एच का स्क्वायर प्लस P अपॉन एच का स्क्वायर। P अपॉन एच का स्क्वायर प्लस B अपॉन एच का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। बोथ के डिनोमिनेटर सेम है, आप इसको लिख लेंगे डिनोमिनेटर्स को, एच स्क्वायर एलसीएम इसका हो जाएगा और पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और इन अ राइट एंगल ट्रायंगल आप पढ़े हो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें, आपका हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया 1। हमने एलएचएस लेके चले क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपका आरएचएस आ गया 1। आपको ये आइडेंटिटीज याद रखना है। फर्स्ट आइडेंटिटीज आपका है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इफ आपको साइन की वैल्यू कॉस के टर्म में लिखना हो या कॉस की वैल्यू साइन के टर्म में लिखना हो, इस आइडेंटिटी से आप लिख सकते हैं। यहां से आपका एक रिलेशन मिलेगा। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और आप इसको लिख सकते हैं सेकंड रिलेशन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन सब का यूज अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफिंग में करेंगे। प्रूफिंग को जो क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग रिलेशन से ही करते हैं, आइडेंटिटीज से ही करते हैं। और इस आइडेंटिटीज का यूज क्या है, कहीं पर भी आपको थीटा की वैल्यू दोनों के इक्वल कहीं पर जैसे लिख दिया जाए आपको साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45, उसकी वैल्यू 1 होगा। ये थीटा के ऑल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन कुछ वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करते हैं, बट आइडेंटिटीज आपके ऑल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होता है। कहीं पर भी आपको साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 होगा तो उसका भी आंसर 1 आएगा। साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री होगा तो उसका भी आंसर 1 आएगा। इसको हम लोग कुछ देखेंगे नेक्स्ट में कैसे ये आंसर 1 आ रहा है। क्वेश्चन हम लोग कहीं पर भी कोई क्वेश्चन लें, अगर साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45, इसका आंसर आपको 1 ही होगा क्योंकि थीटा दोनों में क्या है, सेम है। रखिए क्वेश्चन, साइन 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका। साइन 45 की वैल्यू आपको याद होगा 1 अपॉन अंडर रूट टू, 1 अपॉन अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट टू, 1 अपॉन अंडर रूट टू का स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और रूट टू का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रूट टू का स्क्वायर 2। क्योंकि आप 9th की क्लास में पढ़े थे रूट टू का स्क्वायर क्या होता है 2, रूट थ्री का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 3। फॉर्मूला था रूट ए का स्क्वायर इक्वल टू ए होता है। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है 2, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 अपॉन 2 इक्वल टू आपका क्या आ गया 1। सिमिलरली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इक्वल टू 1। ये आपके फर्स्ट आइडेंटिटीज का वेरीफाई है। सेकंड आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ते हैं क्या, सेकंड आइडेंटिटीज हम लोगों का है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर, या इसी को लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या हम लोग कहें टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसकी भी प्रूफिंग हम लोग उसी प्रकार करेंगे। राइट एंगल ट्रिंगल ले सकते हैं और राइट एंगल ट्रिंगल से परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस के रिलेशन से तो प्रूफ कर सकते हैं कैसे बनाया। थर्ड आइडेंटिटीज आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आइडेंटिटीज हैं। आप लोग क्लास 10th के बच्चे को लगता है कि ये बहुत टफ टॉपिक है, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इन आइडेंटिटीज से होंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी है और इसको आप फोबिया ना बनाए कि बहुत टफ टॉपिक है। इससे आपके सारे क्वेश्चन जितने भी प्रूफिंग के क्वेश्चन हैं इन आइडेंटिटीज से हो जाएंगे। ये आपके पाइथागोरियन आइडेंटिटीज हैं। और आपको प्रीवियस क्लास में हम कुछ और बताए थे, वो क्या था, कहीं पर रिलेशन आपको लिखना है, क्या लिखना है, tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। सेकंड आप लोगों को बताया गया था cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin। फिर कुछ आपको रेसिप्रोकल बताए गए थे, कहीं पर भी आपको लिखने हैं कोसेक थीटा तो हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन साइन
थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा को हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर हम लोग लिखते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन tan। ये सब भी आपके अभी जो भी क्वेश्चन प्रूफिंग में आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफिंग में इन सब का भी यूज है, ये सब आपको याद रखने होंगे। फिर आपका आता है कहीं पर भी रिलेशन मिल जाए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, वैल्यू क्या होगा 1। साइन थीटा कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगा 1। सेकंड सिमिलरली आपको मिलेगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, वैल्यू क्या होगा 1। थर्ड आप क्या नोट करेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, वैल्यू होगा 1। कुछ क्वेश्चन आपके क्या है, कहीं पर भी गिवन होगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर भी आपका 1 ही होगा। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, वो भी 1 होगा। टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, वो भी 1 होगा। क्या होगा, जैसे आपको क्वेश्चन कहीं मिले, क्वेश्चन हो आपका प्रूव दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप इसका LHS लेंगे, LHS क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आप लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को, आपको आइडेंटिटीज है कि क्या है, कहीं पर भी आपको मिले 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और साइन के फॉर्म में इसका रिलेशन गिवन है, तुरंत आपको याद आना चाहिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पर लिखेंगे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बट एग्जाम में आप इसके हिंट्स जरूर लिखेंगे। वी नो दैट, वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और इसके हिंट्स में आप लोग क्या लिखेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और साइन साइन कैंसिल हो गया, आपका आंसर आया 1। आपका क्वेश्चन था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपने प्रूफ किया, वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आपका बन गया यहाँ से क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। जस्ट आप क्या जाने, कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आया 1। ऐसे आपके पास बहुत सारे इजी क्वेश्चंस हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चन आपके होते चलेंगे, बहुत इजी। सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। ये प्रूफ करना है, क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट। क्वेश्चन क्या आएगा, प्रूव दैट अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। प्रूफ क्या करना होगा आपको, 2 सेक। ऐसे ही अगर आपको नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, रूट कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन रूट कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1, वहां पर आपको क्या प्रूफ करना होगा, 2 सेक। यहाँ पर हम लोग LHS चलेंगे, LHS। LHS में हम लोग लेंगे क्या, अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग इसको रेशनलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1। डिनोमिनेटर में प्लस है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस होगा तो हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, सेक थीटा माइनस 1 का रूट होगा
प्लस अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस। अब देखिए आपका मल्टीप्लाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप इसको नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपको अभी जस्ट आइडेंटिटी सेकंड में बताए थे। कहीं पर भी आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिखे, इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका हो जाएगा अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर। अब आपका ये क्या होगा, स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, रूट से बाहर आ जाएगा, आपका हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं, क्या होगा, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन। माइनस और एक प्लस कैंसिल, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप सेक और टेन, क्योंकि आपको लाना है कॉस एक्स, सेक और टेन को कॉस और साइन के टर्म में लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस। यहाँ हमने क्या चेंजिंग किया, आप हिंट्स में लिखेंगे, ब्रैकेट करके लिखते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा इक्वल टू क्या चेंज किए, साइन थीटा अपॉन कॉस। अब क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स आप लिखेंगे साइन थीटा 1 प्लस 1, आपका बन गया क्या, 2 अपॉन साइन थीटा और 2 अपॉन साइन। साइन थीटा रेसिप्रोकल में ऊपर जाएगा तो क्या बन जाता है, कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूफ। आपका प्रूफ हो गया क्या, 2 कोसेक। प्रूफ करना क्या था, कोसेक। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में आया है और आने की संभावना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।